हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करें रेलवे प्लेटफॉर्म का जो रुक्मणी प्रकाशन का 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट आया हुआ है। उसमें से आज हम देखेंगे सेट नंबर 79 जो 79 वाला सेट है। उसमें से आज देखेंगे जो 29/10/2018 को शिफ्ट नंबर 3 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया गया जो 2018 में पूछा गया। बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया हुआ, जो अभी एग्जाम चल रहा है रेलवे ग्रुप डी में, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल्स पूछा जा रहा है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। और अगर आप इससे पहले वाला नहीं देखें तो आप इसको ज़रूर जाके देखिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाकर आके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 79। देखिए सेट नंबर 79 का आज पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या बोला, किस तापमान पर, देखिए किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस, यहाँ दो पूछा है। जैसे पानी जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस तरल गैस में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ तरल और ठोस पूछा है। देखिए किस तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में होगा तो 0 डिग्री पर जो हमारा होता है पानी, दोनों स्थितियों में होता है, यानी तरल और ठोस भी होता है। इसका दो कंडीशंस होता है, आपको इसको याद रखना है कि जल दो पूछा जाता है कि आयतन किस तापमान पर अधिकतम होता है, घनत्व किस तापमान पर। तो इसका एक याद रखना इस तरह से। देखिए इधर हो जाएगा आपका आयतन, आयतन इधर हो जाएगा आपका तापमान। इधर जो लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, तापमान। इधर आयतन यानी भी बोलिए इसको, वॉल्यूम। इधर टेम्परेचर। तो यहाँ यहाँ जो होता है आपका कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इधर 0 इधर 10। जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है पानी का आयतन जो है आपका न्यूनतम हो जाता है। जब 0 से 4 की ओर, 4 से 0 की ओर बढ़ेंगे तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आपका न्यूनतम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और जब फिर 4 से 10 की ओर जाएंगे तो भी आयतन क्या हो जाएगा, इसका अधिकतम हो जाएगा। जो इंडियन क्वेश्चन पूछता है कि किस टेम्परेचर पर जो पानी का आयतन आपका न्यूनतम होगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूसरा कंडीशन होता है इसका घनत्व वाला। देखिए घनत्व वाला जो होता है इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर 0 इधर 10, इधर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, घनत्व। इधर तो टेम्परेचर होता है ये। तो देखिए घनत्व जो होता है हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसे पहले वाला फिगर में। अब जब पूछेगा कि 4 से 0 की ओर हम बढ़ेंगे तो आपका घनत्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा। फिर यही 4 से फिर जब हम 10 की ओर बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 6-7 गो क्वेश्चन बनता है इससे। जब 4 से 0 की ओर बढ़ते तो भी मेरा घनत्व क्या होता है, घटता है। तो याद रखिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरा आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। चलिए क्या हो जाएगा, 81 नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 2 नंबर है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवृत बीज यानी एंजियोस्पर्म पौधे की पत्तियों में डैश प्रकार की सिराई रचना वेनेसेंस होती है। तो एंजियोस्पर्म वाला में 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3। देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए एक पहले तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ते हैं तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाता है, 0.61 हमारा बढ़ जाता है। तो लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है आपका, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन है कि हीलियम में गैस में ध्वनि की चाल 965 होता है। तो 965 देखिए यहाँ पे नहीं, आपका क्या हो जाएगा कि हाँ, हीलियम गैस में जो ध्वनि की चाल कितना था, 965 होता है। तो यहाँ पे जो हीलियम गैस में जो ध्वनि की चाल होगी आपका 965, ये आपका गलत दिया हुआ है। हीलियम में 965 नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन में जो आपका ध्वनि की चाल ये 1284, ये आपका सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी आंसर हो जाएगा। यानी केवल 2 सत्य है। हाइड्रोजन आप याद रखिए 1284 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 50 केजी का द्रव्यमान एक लड़का 41 सीढ़ी 10 सेकेंड में चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है, जबकि जी का मान आपका 10 दिया हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन प्रत्येक सेट में पूछा गया था। आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए। देखिए इसमें करना कुछ नहीं होता, पहले ऊंचाई निकालना होगा। 41 सीढ़ी या प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो 41 × 15 कर दीजिए, जो आएगा इसको फिर से मीटर में चेंज करना है। यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में चेंज कर देना है। उसके बाद इसका एक फार्मूला आता है आपको ऊंचाई निकालने का। देखिए mgh शक्ति निकालने का, mgh/t। तो जितना m दिया हुआ है 50 कीजिए आप, g यहाँ पे दिया हुआ है 10,
और एच जो आपका यहाँ से निकलेगा उसको, और टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड। तो आप करने के बाद इसका निकल जाएगा, आप इसको ज़रूर बनाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 307.5 वाट इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5 नंबर है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सही ढूंढना है आपको। सही क्या हो जाएगा, देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान संख्या धारण करती है। ये असंतुलित है तो समान नहीं होगा, असमान होगा। दूसरा देखिए ये गलत है आपका। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारकों उत्पादों के एक या अधिक तत्वों की परमाणु संख्या असमान। अगर संतुलित है तो समान होगा, असंतुलित है तो असमान होगा। तो ये दोनों गलत है, क्योंकि ये संतुलित में असमान कह रहा है और असंतुलित में समान कह रहा है, तो गलत हो जाएगा आपका। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, यानी दोनों आपका क्या असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बना देगा आपको, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 300 kg का द्रव्यमान और 150 मीटर की आयतन वाली वस्तु का घनत्व तो क्या हो जाएगा। आज आपका घनत्व पूछ रहा है यहाँ पर, तो घनत्व निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, देखिए द्रव्यमान बटे आपका जो आयतन दिया हुआ, तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ 300, और द्रव्यमान बटे आयतन लिखते हैं, यानी m/v होगा। देखिए द्रव्यमान कितना दिया 300 और इसका आयतन कितना दिया 150, तो निकल कितना जाएगा इसका घनत्व kg मीटर पर क्यूब में आता है, आपको याद रखना है इसका। तो kg मीटर पर क्यूब कहाँ पे, यहाँ पे है 2 kg मीटर पर क्यूब। तो आंसर आ जाएगा 7 का ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 8 नंबर है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे कि हवाई जहाज़ कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज़ कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है आपको, शक्ति का उदाहरण है। हवाई जहाज़ अधिक काम कर सकती है कार की तुलना में, तो वो किसका उदाहरण, तो ये पावर का, शक्ति का उदाहरण है। 8 का बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो आपकी हथेली में ठंडक महसूस होती है। दी गई अभिक्रिया में से ऐसा किस एक के कारण होता है। तो किसके कारण से होता है आपका, वाष्पन के कारण से होता है। हथेली पर जो ठंडक महसूस होता है ये किसके कारण से होता है, वाष्पन के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10 नंबर। MgO का विलयन होता है, तो MgO का जो विलयन होता है आपका कैसा होता है, क्षारीय विलयन होता है। MgO ये कैसा विलयन है आपका, क्षारीय है। और देखिए CO जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उदासीन होता है। और एल्युमिनियम जो होता है ये एल्युमिनियम, ये उभयधर्मी होता है। अब इसको ध्यान में रखिए। और CO2 आपका अम्लीय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, एल्युमिनियम उभयधर्मी होता है, और CO जो है उदासीन होता है, और MgO क्या होता है आपका, क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि डैश मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है। तो मस्तिष्क का जो सोचने वाला भाग क्या है आपका, अगला वाला, यानी अग्र मस्तिष्क जो क्या करता है आपका, सोचने वाला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 12 नंबर है। किसी पिंड का संवेग है 50 kg मीटर पर सेकेंड और वेग है 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। देखिए ये आपका kg वाला वो p²/2m पे बैठेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, संवेग कितना दिया आपका 50 दिया हुआ है, और वेग कितना दिया हुआ आपका, द्रव्यमान बराबर होता है आपका, देखिए p बराबर mv होता है। यहाँ पूछ क्या आ रहा है आपका, द्रव्यमान पूछा था। m को हम इधर लेके आ जाएंगे, p बराबर होता है mv। अगर हम m को इधर लेके आ जाएँ तो p/v हो जाएगा। देखिए आपका कितना होता है, ये संवेग दिया हुआ है यानी 50 kg, और 50 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, ये वेग दिया है 5। इसको कटाने के बाद आपका 10 आ जाएगा, लेकिन 10 आएगा, देखिए 10 किस में आएगा, द्रव्यमान पूछा है तो न्यूटन में आता नहीं, न्यूटन बल में आता है। तो यहाँ पे kg में आपका यही ध्यान रखना है आपको। तो 12 का क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, निर्वात में एक सिक्का, पंख और ईंट को एक साथ गिरा दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस स्थिति में सत्य होगा। देखिए पंख, सिक्का और ईंट सभी एक साथ नीचे जाएंगे। निर्वात में से गिरा रहा है तो वहाँ पे स्थिर है माध्यम आपका,
तो क्या हो जाएगा, तीनों एक साथ गिरेगा। पंख, सिक्का और ईंट क्या हो जाएगा, निर्वात में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 14 नंबर, किसी माध्यम में प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को इसके डैश के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, प्रकाश के घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, तो प्रकाश के घनत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 15 नंबर, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें। पारंपरिक स्रोत का, देखिए प्राकृतिक गैस जो हमारा पारंपरिक है, जो कि ख़त्म हो जाए, एक तरह के लिमिट है उसका, जो पारंपरिक स्रोत है हमारा, उसका लिमिटेशंस है। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, इस सब का लिमिट है, कभी ये ना कभी ये पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पारंपरिक। और सूर्य जो होता है हमारा गैर पारंपरिक, वायु गैर पारंपरिक है। आप इसको ध्यान रखिए, 15 का क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, बहुविखंडन द्वारा डैश के साथ एक अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। बहुविखंडन होता है किसमें है, ये प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। आपका जो ये हाइड्रा जो है, इसमें मुकुलन होता है, आप ध्यान में रखिए। तो बहुविखंडन द्वारा किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितना होगा। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में आपका परमाणुओं की संख्या बताना है। देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन में आपका परमाणुओं की संख्या होगा, ये 6 इंटू 022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा जी। ये मोल की संख्या बताता है। तो जो मोल की संख्या होता है वही आपका क्या होता है, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या बताता है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23, इसको एवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं, आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीव की संख्या सर्वाधिक होती है। तो किस में सर्वाधिक होगा आपका, ये जगत यानी किंगडम में जो है आपका सर्वाधिक होगा। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम किस समूह में अधिकतम लक्षण वाले जीव सर्वाधिक होगा, तो ये जगत हो जाएगा, यानी किंगडम बोलेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो देखिए धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। दूसरा देखिए ऑप्शन इसका कि धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो यही आंसर आपका क्या है, सही ढूंढना बोल रहा था ना, तो सही हो जाएगा आपका। हाँ, किस प्रकार सारणी में तत्व धात्विक गुण परिवर्तित होता है, तो ये ठीक है आपका 19 नंबर का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखिए धात्विक गुण जो है ना, आवर्त में बाएं से जब दाएं जाएंगे, बाएं से जब दाएं की ओर बढ़ेंगे, तो धात्विक गुण क्या हो जाएगा आपका, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, इधर घटेगा, लेकिन जब समूह में हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो वो धात्विक गुण बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर घटेगा और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा गति के संबंध में सही है। समीकरण, गति का बताना है आपको, गति समय के रूप में बताना है। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका इसका, ये डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए इसमें से कुछ नहीं करना होता है आपको, किसके पूछ होता है, गति और समय। तो यहाँ पे सब में हम सब समीकरण में u 0 मानेंगे और a को 0 मानेंगे। इसमें बचा क्या हमारा v यानी वेग बचा, t यानी समय बचा। ये गति का फर्स्ट नियम है। दूसरा देखिए ये जो आपका है सी नंबर, ये आपका गति का सेकेंड नियम है, और ये आपका ये वाला थर्ड वाला जो है ये थर्ड नियम है। इसमें से कुछ नहीं करना है, जब दूसरा पूछे सब में हम क्या करेंगे, u 0 मानेंगे और आपका a 0 मानेंगे। तो इसमें देखिए सेकेंड में क्या क्या बचता है, यानी स्थिति बचा और समय के बीच संबंध बता रहे हैं। थर्ड में आपका u अगर 0 मान लेते हैं और a 0 लेते हैं तो इसमें भी स्थिति बचता है और वेग बचता है। तो इसी तरह से हम इसका तीनों में संबंध बता सकते हैं जब भी पूछे। और ये समीकरण भी आपको याद रखना है, पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है आपका s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है आपका ये b नंबर 2as यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 21 नंबर है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से 21 नंबर देखिए, जी का मान है, जी का मान क्या होता है आपका, छोटकी जी का मान बताना है छोटा वाला का। तो ये आपका हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका मान आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी आपका पुष्प कौन है, यहाँ पे पपीता हो जाएगा। 22 का ए नंबर सही है।
एक लिंगी है पपीता, आप इसको देख सकते हैं। पपीता क्या एक लिंगी है, लेकिन सरसों जो है आपका ये उभयलिंगी है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, सरसों क्या है, ये उभयलिंगी है। पपीता एक लिंगी और सरसों उभयलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है। आपको यहाँ पे दुर्बल अम्ल बना, तो बेंजोइक अम्ल जो होता है हमारा सबसे दुर्बल अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होगा। तो काम पूछ रहा है, तो यानी वर्क पूछ रहा है आपका, तो Q इंटू वी हो जाएगा। वर्क बराबर क्या होता है, Q इंटू वी। देखिए Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ 5 कूलाम दिया है, यहाँ पे 5 रखेंगे। बी दिया है 13 वोल्ट, तो 13 पर 65 हो जाएगा, तो 65 जूल देखिए कहाँ पे है, तो ए नंबर में मेरा आंसर सही हो जाएगा। 24 का ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस तत्व में वंडर एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। वंडर एलिमेंट्स यानी वंडर एलिमेंट्स के नाम से हम किसको जानते हैं, तो टाइटेनियम को जानते हैं, यानी आश्चर्यजनक बोल सकते हैं इसको, तत्व बोले आश्चर्यचकित करने वाला। तो ये टाइटेनियम को हम वंडर एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। और जेनॉन को हम स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जानते हैं, जेनॉन को। तो आप ध्यान में रखिए कि वंडर एलिमेंट्स हम टाइटेनियम को बोलते हैं और स्ट्रेंजर बोलते हैं इसको जेनॉन को। तो इस तरह से हमारा सेट नंबर 79 भी कंप्लीट हुआ। तो आप अगर आप पिछला वाला अगर आप नहीं देखें हैं तो इस चैनल पर जा करके आप ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।